साथियों सभी को नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 संभोग से समाधि की ओर। और आज का वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं उसको अपने घर पर नहीं बना सकता था, तो मैं आपको बिल्कुल लाइव ले आया हूं। जो बात आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल उसी बात के लिए आपको लेकर आया हूं लोकेशन के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि मैं को ख़त्म करना पड़ेगा, और मैं को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा। जब तक आपका अहंकार आपके बीच में है, आपका ये मैं ख़त्म नहीं हो सकता है। तो मैं क्या है और अहंकार क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। मैं आपके अंदर है, ठीक है, और अहंकार जो है उसके ऊपर जो चादर ओढ़ रखी है उस चादर का नाम है। अगर ये अहंकार हट जाए तो मैं अपने आप खत्म हो जाएगा। समझिएगा बात को। आप देखते हैं कि जैसे एक कुआं होता है, एक कुएं के अंदर पानी है लेकिन मिट्टी बहुत सारी है, ठीक है, और जब हम उस मिट्टी को हटाते हैं तो क्या होता है, उस मिट्टी को हटाते ही वो पानी बाहर आ जाता है। सेम दोस्तों ऐसा ही होता है। प्रेम आपके अंदर है और वो प्रेम बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और जब वो मिट्टी हटेगी तो आपको प्रेम दिखाई देगा। ओशो ने इस बात को बहुत अच्छे से और बहुत समय पहले समझा दिया था। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, जब ये अहंकार खत्म हो जाता है ना तो प्रेम अपने आप निकल आता है। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, एक वृक्ष के बारे में। और ये कहानी लगभग मैंने आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद जब दोबारा संभोग से समाधि की ओर बुक को पढ़ा तो ये कहानी उसमें से थी, और मैं कहानी से बड़ा इम्प्रेस हुआ था। आज वो कहानी मैं आपको लाइव बताता हूँ क्योंकि वो एक पेड़ की कहानी है, और इसलिए मैं आपको पेड़ों के बीच में ले आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़े विशालकाय पेड़ हैं चारों तरफ, और पक्षियों की आवाज़ भी आपको आपको आ रही होगी। तो आपको एक पेड़ की कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, एक सम्राट वृक्ष, हम बोलें तो बहुत बड़ा वृक्ष था। और उस वृक्ष की इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ थी, जैसे आप इन वृक्षों को देख सकते हैं, जैसे इनकी बहुत बड़ी टहनियाँ हैं। आप इस तने को देख सकते हैं, मेरे पीछे ये जो है तना है, इतना बड़ा तना था। जैसे पक्षी अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ऐसे ही पक्षियों की भी आवाज़ थी। अब ये जो पेड़ है ये इन पक्षियों से प्यार करता है। ये पेड़ प्यार करता है हम जैसे आने जाने वालों से। ये पेड़ यहाँ पे प्यार करता है जो यहाँ पर दाना डाल के जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ बड़ा है। और जो बड़ा होता है और जिसके अंदर बड़ा है और जिसको पता नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, वो किसी से भी प्यार कर सकता है। इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है, उसको जैसे ही पता लगता है ना कि वो बड़ा है तो प्यार करना छोड़ देता है। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन खुद बड़ा हो जाए फिर खुद को बड़ा समझना, वो दोस्तों एक गलत बात हो जाती है। तो यहाँ पे होता ये है कि एक पेड़ होता है बड़ा विशालकाय पेड़, और उस पेड़ के पास बच्चे आते हैं खेलने के लिए। उस पेड़ के पास लोग आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, उसके नीचे छाया में बैठते हैं। होता ही है कि एक छोटा बच्चा भी वहाँ पे आता है, डेली आता है किसी अपने शायद पापा के साथ, दादाजी के साथ। और जब वो आता है तो वो उस पेड़ की टहनियों के साथ खेलता है, पेड़ की टहनियों को, पत्तों को पकड़ता है, उस पे जो फल लगे हुए हैं उन फलों को खाता है। पेड़ को ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है, और दोस्तों उस पेड़ को उस बच्चे से प्यार हो जाता है। बात को समझिएगा, पेड़ को उस बच्चे से प्यार हो जाता है। अब वो बच्चा रोज आता है और उस पेड़ की टहनियों के साथ खेलता है, उसके पत्ते सर पर लगा लेता है, राजा बन जाता है। क्योंकि दोस्तों शून्य में है बच्चा। मेरे लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि बच्चे परमात्मा का रूप होते हैं। बच्चा अभी शून्य में है। अब दोस्तों जब बच्चा शून्य में है तो किसी को भी प्यार कर सकता है। हम शून्य में नहीं रहते हैं, इसलिए प्यार नहीं हो पाता, और जो प्यार हो रखा है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रम हो रखा है हमको। आगे बढ़ते हैं। अब उस बच्चे को प्यार हो जाता है, उस पेड़ को प्यार हो जाता है बच्चे से। अब वो उसके पास रोज आता है, रोज उसके साथ खेलता है, और उसके रोज उसके इंतजार करता है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, प्रेम इंतजार भी करना सिखाता है आपको। प्रेम में इंतजार भी होता है, लेकिन हम इंतजार नहीं करते हैं, हम तुरंत छोड़ने को तैयार होते हैं। अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, फ़ोन ना उठाया, तो तरह तरह की बातें दिमाग में ले आते हैं। अब हुआ ये कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो पेड़ के पास आता था, खेलता था, पेड़ उसको रोज उसकी इंतजार करता था। अब दोस्तों हुआ ये कि जैसे जैसे बच्चा और बड़ा हुआ तो अब वो कम आने लगा। पहले वो रोज आता था, अब वो 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार ऐसे आने लगा। समय और बीता, समय के साथ साथ जो पेड़ का प्यार था वो बढ़ता गया, क्योंकि दोस्तों जहाँ सच्चा प्यार होता है वो कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। अब वो
पेड़ जो है उसकी इंतज़ार करता था उसका। अब वो कभी कभी सप्ताह में एक बार आता, सप्ताह में 2 बार आता। वो फिर धीरे धीरे करते होता है, ऐसे नहीं लगा कि एक दिन वो जा रहा था तो उस पेड़ ने उसको आवाज़ दे के बुलाया, तो उसने कहा कि अब आप मेरे पास नहीं आते। तो वो बच्चा कहने लगा कि अब मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता, अब मुझे कुछ और चाहिए, मैं क्या करूं आपके पास आकर, आपकी टहनियों में, आपकी छाया में, मुझे वो मज़ा नहीं आता। मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो अच्छे अच्छे खिलौनों के साथ खेलते हैं और कई चीज़ें करते हैं, मैं ये सब चीज़ें नहीं। ये कह करके वो बच्चा चला गया, पेड़ की बात भी नहीं सुनी। उसके बाद कई महीनों तक वो बच्चा नहीं आया, कभी कभी आता था, कभी कभी नहीं आता था। फिर ये हुआ कि और समय बीता, उसकी शादी हो गई उस बच्चे की, उसके बाद बीवी बच्चे हो गए। फिर वो वहाँ पेड़ के पास कभी कभी आता था। पेड़ जो उसकी राह देख रहा है, उसकी इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की कि तू मेरे पास क्यों नहीं आता, बस एक आग्रह करता है कि तू मेरे पास आया कर, मेरे पास थोड़ी देर बैठा कर, मेरी बस इतनी सी बात मान ले। लेकिन अब वो बच्चा कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर चलाना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? क्या तुम्हारी टहनियाँ मुझे पैसे दे सकती हैं? तो वो पेड़ कहता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ, मेरे जितने भी फल हैं सारे फलों को तोड़ ले। और उसको बड़ा अच्छा आइडिया आया, बच्चा उसको वो जब ही पेड़ पे चढ़ा और सारे फल तोड़ करके और बाजार में ले गया। उस दिन का उसका काम चल गया। लेकिन दोस्तों, पेड़ पे भी फल जो है वो सीजनेबल लगते हैं, 12 मास नहीं लगते हैं। उसके बाद वो बच्चा फिर बाकी के महीने उस पेड़ के पास नहीं आया। ऐसा कुछ दिनों तक चला। उसके बाद जब बात नहीं बनी तो पेड़ बेचारा उसकी राह देखता रहा। उसके बाद जब और समय बीता तो वो बच्चे के जो बच्चे थे वो और बड़े हुए, उसके खर्चे बढ़े, तो वो फिर से परेशान होकर एक दिन आया। तो उसने कहा कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो? वृक्ष कहता है हाँ बिल्कुल करता हूँ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? अभी तो तुम्हारे इस पे फल भी नहीं लगे हैं, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझिएगा कि जब रियल में आपको प्यार है तो आप सामने वाले के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हो। कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो सकता है अगर आपको रियल में प्यार है तो। आप कभी ये नहीं कहोगे कि आपने मेरे पास आना क्यों बंद कर दिया। यानी कि कोई डिमांड, कोई कंडीशन, कोई कंप्लेंट आप नहीं करते हो जब आपको प्यार होता है तो। और हुआ है कि पेड़ ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मेरा ये मेरा जो ये बड़े वाली टहनी है इसको काट के ले जाओ, और 2-3 बड़े बड़े टहने हैं मेरे बड़े, उनको काट के ले जाओ और किसी खाती को बेच दो, उससे आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। उस लड़के ने आऊं देखा ना ताऊं देखा और कुल्हाड़ी लेके उस सारे पेड़ के तने जो है वो काट दिए। पेड़ ने कुछ नहीं कहा। पेड़ को अच्छा लग रहा था कि शायद मैं इसके कुछ काम आ सका। पेड़ को अच्छा लगा कि शायद मैं इसके कुछ काम आ सका। क्या आपने लगता है कि क्या हमने कभी ऐसा प्यार किसी से किया है? अनकंडीशनल लव कभी किया है किसी से? एक तरफा प्यार कभी किया है? दोस्तों याद रखना, एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है। अब वो ले गया टहने काट के, कुछ दिन उसका काम चल गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों फिर वही बात आ गई। फिर वही बात आ गई कि फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ गई। देश में उसके जहाँ बच्चा रहता था वहाँ पे शायद अकाल वकाल पड़ गया और उसको भी शहर छोड़ना था। शहर छोड़ने के लिए वो कह रहा था कि मुझे नाव चाहिए, मेरे पास नाव नहीं है, मैं नाव में बैठ के दूसरे देश जा सकता हूँ। पेड़ के पास गया, पेड़ ने कहा एक काम करो, जो मेरा बड़ा वाला टहना है, मेरे पीछे देख रहे हो आप? हाँ, ये जो दिख रहा है पीछे, इतना जो इसको काट के ले जाओ और इसकी एक अच्छी नाव बन जाएगी, इससे तुम दूसरे देश में जा सकते हो। और दोस्तों, खुद का अस्तित्व मिटा दिया उस पेड़ ने प्यार के लिए। खुद का अस्तित्व मिटा दिया प्यार के लिए। और उसके बाद जब फिर से मौसम बदला, वो जो बचा हुआ थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा था जमीन में जिस धंसा हुआ था, उसमें फिर कोपले फूट आई। सच्चा प्यार मरता नहीं है। उसमें फिर कोपले फूट आई, और कोपले फूट आई तो वो फिर से थोड़ा सा उसने आकार लिया। आज भी वो बाट देख रहा था कि क्या मेरा दोस्त अपने देश पहुंचा होगा, क्या मेरा वो दोस्त पहुंचा होगा अपनी मंजिल पर। काश वो एक बार मुझसे फिर मिलने आए, काश मुझसे एक बार फिर मिलने आए। क्योंकि दोस्तों, ये जो शून्यता की स्थिति है, ये जो प्रेम की स्थिति है, ये ऐसे ही पैदा होती है जब अहंकार खत्म हो जाता है, मैं खत्म हो जाता है, ये सारे जो आवरण हमने ओढ़ रखे हैं इन सबको हटा दें तो प्रेम पैदा होता है। थैंक्स टू ओशो, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें दिया और ज़िंदगी की इतनी गूढ़ बातों को हमें इतनी सिंपल भाषा में समझाया। थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर पूरा होता है
और हम मिलेंगे जल्दी ही दूसरे सेशन के साथ इसमें। जब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू।